हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास +2 पेंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 8 राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पे 3 टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन्फ्लुएंस्ड ऑफ रिलीजन राजस्थानी मिनिएचर एंड बानी थानी। तो ये नेम है लास्ट वाला, तो नेम पे ही पेंटिंग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेंटिंग एरिया पे या कल्चर्स पे आया, ऐसा फिक्स नहीं है। जो व्यक्ति उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग फेमस थे, या कोई राजा था या कोई रानी थी, तो पेंटिंग उनकी भी बन रही थी और यूनिक पेंटिंग कहला रही थी। ये पैटर्न है। 30 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में आता है। पेंटिंग का जो पेपर है वो लिखने वाला 30 नंबर का आता है। उसके अलावा आपके प्रैक्टिकल होते हैं और TM में असाइनमेंट होते हैं। तो ये 3 हिस्सों में मार्क्स डिवाइड किए गए और तीनों में ही आपको पास होना इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ एग्जाम में पास हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में आप फेल हैं, तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा दोबारा से। उसके भी चार्ज लगेंगे, तब आपकी पासिंग शो होएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि गलती एक में भी ना हो, जो स्टूडेंट अक्टूबर एग्जाम देने वाले हैं। या अगर आप अप्रैल में भी देंगे तो आपके लिए भी सेम चीज़ लागू होती है, सेम स्टेटमेंट कि आपको तीनों में पास होना ही है। जो पेंटिंग क्वेश्चन होते हैं या हिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं, उनमें वर्ड लिमिट गिवन होता है। तो यहाँ भी आपको वर्ड लिमिट गिवन है 1, 2, 3, 4 वाले में 15 वर्ड, 30 वर्ड और 50 वर्ड की लिमिटेशन है। लिमिटेशन से आप ज़्यादा वर्ड नहीं जा सकते। अगर लिमिटेशन से आप ज़्यादा वर्ड जाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये एक रूल है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। एस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर ऑन द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग ऑफ 17th एंड 18th CAD। ये 2 नंबर में है और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। राजस्थानी पेंटिंग फ्लोरिस्ट फ्रॉम 16th CAD टू 19th CAD। ये टाइम है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ 17 और 18 एक साल का बस पूछा गया था, एक साल का है। ये टाइमिंग इतनी दी गई थी 17 और 18 का। हमें यहाँ पे टाइमिंग 16, इतना टाइमिंग डिस्टेंस क्यों लिया है? ये पूरा पीरियड है, इतनी लॉन्ग पीरियड थी टाइमिंग की, तो इसीलिए इतना लॉन्ग आपको गिवन दिया हुआ है टाइमिंग। इट वाज इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय जैन मिनीस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ गुजरात। अब राजस्थानी पेंटिंग जितनी थी वो इंस्पायर्ड थी किससे? जैन मिनीस्क्रिप्ट और गुजरात पेंटिंग से। स्पेशली द पेंटिंग स्टाइल मेन मेजरिंग ड्यूरिंग 17th CAD इज पॉपुलैरिटी स्प्रेड ऑल ओवर द राजस्थान, अटेंड द एप्रोप्रिएशन ऑफ कॉमन मैन एंड द रॉयल कोर्ट इक्वल। अब ये बताया गया ये पूरी पेंटिंग फेमस कब हुई? पूरे राजस्थान में 17th CAD। इसीलिए आपके क्वेश्चन में 17th CAD गिवन था। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये टाइमिंग या फिर कोई वर्ड होता है पेंटिंग के या हिस्ट्री पेपर में, इन दोनों में सेम टाइप्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ पे टाइमिंग दी हुई, टाइमिंग से ही आपको पूरा आंसर समझ में आ गया होगा कि इसीलिए ये टाइम गिवन था, क्योंकि पेंटिंग पहले से बना रहे थे। ये इस टाइमिंग से पेंटिंग बन गया था 16 से, लेकिन फेमस कब था? 17th में पूरे राजस्थान में। और इंस्पायर्ड किससे थे? जैन मिनीस्क्रिप्ट से। और जैन कहाँ से थे? गुजरात से। ऐसा नहीं है कि उनके भी कोई फिक्स एरिया थी, गुजरात फिक्स की गई है, वहीं से इंस्पायर्ड होकर राजस्थानी पेंटिंग को बनाया गया था। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्लासिफाई द थीम ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। थीम पूछा गया है, तो थीम सिंपल होता है, एरिया के अकॉर्डिंग कोई भी पेंटिंग का थीम होता है। राजस्थानी पेंटिंग कैन बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप एज राजस्थानी स्कूल and Pahari school. There are many centers in these regions which are famous of these miniature paintings. Some of these centers are Jodhpur, Malwa, Udaipur, जयपुर, बीकानेर, कोटा, बंदी। ये सब जगह है राजस्थान में ही। तो इन सब जगह से जो थे राजस्थानी पेंटिंग की थीम जुड़े हुए हैं। एक जगह की थीम नहीं है कि आप सोचेंगे सिर्फ आपको पेंटिंग में जयपुर दिखेगा
या मालवा दिखेगा या उदयपुर दिखेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। सब जगह की आपको राजस्थानी पेंटिंग में थीम दिखेगी। आप अगर एक पेंटिंग लाएंगे फिर दूसरी पेंटिंग बाय करेंगे तो सब में डिफरेंट थीम है, क्योंकि थीम एक एरिया से नहीं लिया गया था। अब एक्चुअल में वर्ड भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थीम होता क्या है। हम थीम उस वर्ड को बोलते हैं ना, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, पॉलिटिशियंस वो सब खादी के कपड़े पहनते हैं, वो थीम है। पुलिस वो सब खाकी पहनते हैं, वो थीम है। डॉक्टर्स के सबके कोट होते हैं, वो थीम है। तो इसे ही बोलते हैं थीम। हम जिस एरिया में रहते हैं उसका ड्रेसअप सेंस, खान पान और बोलने का विचार, ये सब थीम में ही ऐड किए जाते हैं और ये फिक्स होता है, हर एरिया के अकॉर्डिंग होता है ये। तो थीम को ऐसे ही क्लासिफाई की जाती है। क्वेश्चन थर्ड, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बानी थानी। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है लेकिन आने के चांसेस हैं, तो आपने इसको भी करके जाने, ये क्वेश्चन को कंप्लीट करके अगर आ जाता है तो आपने ये कंप्लेन नहीं करनी है कि ये क्वेश्चन मैंने करा ही नहीं थे। ये ध्यान रखना है, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो करा देता हूँ और 60% या 65% कन्फर्म होते हैं जो मैं करा रहा हूँ, उनमें से मैच होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आपने ये ध्यान रखना है और आपने कंप्लीट करके आना है अक्टूबर एग्जाम में। और एक बार पढ़ लेने से या एक बार वीडियो देख लेने से याद नहीं होता, कम से कम आपको याद करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा या लिख कर देखना पड़ेगा, जैसे आपको याद होता है। क्योंकि पेपर में वही लिख पाओगे जो आपके माइंड में है, और माइंड में प्रैक्टिस करने से आता है। और प्रैक्टिस के 2 मेथड है, बार बार पढ़कर या लिख कर। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या आपने लिखना है। इंट्रोडक्शन पूछा है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बानी थानी का। द ब्यूटीफुल ऑफ दिस वोमेन इज सिंबॉलिक यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल ऑफ श्री राधा। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राधा जैसी ब्यूटीफुल थी, कंपेयर किया गया है। यहाँ पे स्माइल के लिए कंपेयर किया गया है कि जो स्माइल थी वो मोनालिसा जैसी थी। वर्ल्ड की सबसे रिच पेंटिंग मानी जाती है मोनालिसा। अब उसकी कारण उसकी डिटेलिंग है, उसका डिटेलिंग यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम आपके पास, मैं शॉर्ट टाइम में ही प्रैक्टिस करता हूँ तो इतना ही काफ़ी है। अब यहाँ पे यही चीज़ें बोली गई है कि कंपेयर की गई है, पूरे इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो इसी में दिया गया कि ब्यूटीफुल थी बानी थानी। अब पेंटिंग किसने बनाया? निहाल चंद ने बनाया था पेंटिंग। वो पेंटिंग क्या सोच के बनाया कि उसको एक ब्यूटीफुल इमेज दिखा। और रानी थी तो जो भी रानी थी या राजा थे उन सब की पेंटिंग बनाई जा रही थी, पेंटर्स खुद बना रहे थे, तो बानी थानी की भी बनाई गई और पेंटिंग सबसे ब्यूटीफुल मानी गई उस टाइम के अकॉर्डिंग। इतना ही है इस क्वेश्चन में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। उम्मीद है इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा, तो लाइक कीजिए और चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।